राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं नई रीडिंग करने वाली हूँ, वीकली रीडिंग। ये जो रीडिंग है लग्न पर आधारित है। इसमें मैं 4 लग्न के लिए रीडिंग करूँगी, धनु, मकर, कुंभ और मीन। टाइम इस टाइम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हो। इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस करके रखा हुआ है तो जब मैं फ्यूचर में लाइव आऊँगी तो आप मेरे से जुड़ पाओगे। तो बिना देर की आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज मैं देखने वाली हूँ धनु राशि वालों के लिए आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे। मैं इसमें देखूंगी कि 11 से लेकर के 20 फरवरी तक धनु राशि वालों का हेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए कैसा रहने वाला है। तो पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो आपका हेल्थ जो है वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपके वेट बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, आपका वेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के आपको अपने वेट पे कंट्रोल कर रखना होगा, अपने डाइट पे कंट्रोल रखना होगा। अगर छोड़ दे तो बाकी आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला हो, कोई मेजर इशू होता हुआ नहीं दिख रहा है। बस आप अपने वेट का ख्याल रखें और एसिडिटी से बचें। तो अपने डाइट को आप कंट्रोल रखें। और अब अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंस की, तो 11 से लेकर 20 फरवरी तक धनु राशि वालों आपका फाइनेंस उतना अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको बहुत सचेत रहना है। अगर आपका कोई पार्टनर है जो आपके साथ पार्टनरशिप में काम करता है, ठीक है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। ठीक है, आप अगर कहीं ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो आपके सामान गायब होने के चांसेस हैं, चोरी होने के चांसेस हैं। ठीक है, आपने जितना फाइनेंस एक्सपेक्ट कर रखा है, जितना आपने आशा किया है कि आपको लाभ होगा बिजनेस में, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वही बात इम्प्लाई के लिए है। अगर आपके बॉस ने आपको कोई प्रॉमिस किया था कि वो आपको अच्छा इंक्रीमेंट देगा, बोनस देगा, इंसेंटिव देगा, फिर प्रमोशन देगा, तो अपनी बात से पलटने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको इन 11 दिनों में फाइनेंस में कोई भी लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से अगर बात करूँ लव लाइफ की, तो आपकी लव लाइफ जो है वो रुकी हुई है। अगर आपकी लव लाइफ में पहले से कोई प्रॉब्लम थी, कोई केस चल रहा था, आप दोनों में कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है, फिर अब या आप दोनों अलग रह रहे हो, या फिर ऐसा कोई इशू है आप दोनों के बीच में, तो वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। आपकी लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो कंटिन्यू रहेगी, और इस 10 दिनों के बीच में आपकी लव लाइफ में कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है। उसी तरीके से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट अभी नहीं मिला है, अगर वो लोग कमिटमेंट की आशा रखते हैं तो उनको कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और धनु राशि वालों को कोई मैरिज का प्रपोजल भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैरिड लाइफ भी आपकी 11 से लेकर 20 तारीख तक अच्छी होती हुई नहीं दिख रही है। इन 10 दिनों को आप सावधानी से निकाल दीजिए। और अब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट की। तो डियर स्टूडेंट, धनु राशि वालों, आपका जो अच्छा रहेगा, ठीक है, आपका जो आपकी पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आपको अच्छा कोई गुरु मिल जाएगा, अगर आपको किसी हेल्प की आवश्यकता है, आप कोई हेल्प चाहते हो अपनी पढ़ाई में इस तरह का, तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपकी पढ़ाई में आपका हेल्प कर देगा। और कुल मिलाकर के आप जो स्टूडेंट हैं उनका मन पढ़ाई में लगेगा, उनको आगे बढ़ेंगे, वो उनकी समस्या का सोल्यूशन उनको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट के लिए भी ये अच्छा रहने वाला है। तो ये थी मेरी रीडिंग धनु राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब मैं रीडिंग करती हूँ मकर राशि वालों के लिए। इसमें मैं देखूंगी मकर राशि वालों के लिए 11 से लेकर 20 फरवरी तक उनका हेल्थ, फाइनेंस, मैरिड लाइफ और स्टूडेंट के लिए कैसा रहने वाला है।
कभी कभी कार्ड सेटल होने में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। देखिए मेरे कार्ड भाग रहे हैं इधर से उधर। तो पहले बात करती हूँ आपके हेल्थ की, मकर राशि वालों। तो हेल्थ, आपका जो हेल्थ है वो अच्छा होता है दिख रहा है, ऐसे कोई इशू होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक ही चीज़ ऐसा दिख रहा है कि आप जो है वो किसी की बात आप नहीं सुनोगे। अगर मान लीजिए आपको पहले से कोई हेल्थ इशू है, डॉक्टर ने आपको अगर कुछ मना किया है कि आप इसको मत खाओ, उसको मत खाओ, इस तरीके से अगर कुछ डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो आप उनकी बात नहीं मानते, अब डॉक्टर को फॉलो नहीं करते हो और अपनी अपने मर्जी से करते हो। उसी तरीके से वो आपको नहीं करना है, आपको डॉक्टर को फॉलो करना है। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि किसी चीज़ की अधिकता ना करें, आप ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है। अपने हेल्थ के साथ आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें, आप अपने डाइट का ख्याल रखें, तो आपका हेल्थ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और उसी तरीके से अगर मैं आपके बात करूँ आपके फाइनेंस की, तो आपको जो इन मकर राशि वालों इन 10 दिनों में आपको कोई फाइनेंस आपका अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप किसी तरीके से अपने फाइनेंस में ग्रोथ चाहते हो, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, तो नहीं दिख रहेगा, आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है। चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर एम्प्लॉय हैं, दोनों के लिए ही फाइनेंस अच्छा नहीं है। अगर एम्प्लॉय लोग जो हैं, अगर अपने वर्क प्लेस में कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस ऐसा कोई आशा रख रहे थे अच्छी अपॉर्चुनिटी का, तो अभी उन्हें 10 दिनों में ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 दिन जो है आपको फाइनेंस के लेकर के अच्छे नहीं हैं। अब मैं बात करती हूँ आपके लव लाइफ की, तो आपका लव लाइफ जो है वो अच्छा होने वाला है 10 दिनों में। लेकिन देखिए आपके ऊपर ईश्वर की कृपा तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन आपको एक बात को ध्यान देना पड़ेगा, जो हस्बैंड वाइफ जो हैं, आप एक दूसरे को सुनिए और समझिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लोग बात बोलता है तो दूसरे लोग उसको समझे ना, पलट के जवाब दे, ऐसा नहीं है। आप लोग को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए फ्लेक्सिबल हो जाओगे, एक दूसरे को समझोगे, सुनोगे, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगी मैरिड कपल के लिए या फिर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप एक दूसरे को सुनिए, समझिए, शांत रहिए, ठीक है। और अगर कोई इश्यू होता है तो उसको बातचीत के जरिए ख़त्म कीजिए, ठीक है। तो बाकी कोई इश्यू आपके मैरिड लाइफ में नहीं दिख रहा है, जो भी है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी आपकी लव लाइफ। अभी मैं बात करती हूँ स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट, आप तो बहुत ही अग्रेसिव हो गए हो, ठीक है। आपने तो जैसे निश्चय ही कर लिया है कि मेरे को तो टॉपर बनना है, ठीक है। लेकिन आप टॉपर बनने के लिए, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ठीक है। ऐसा आप ना करना, आपको बहुत अच्छी बात है। आप हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरे को कुछ हर्ट हो, ठीक है। तो आप हेल्दी कंपटीशन में रहिएगा, किसी भी तरीके से गलत विचार अपने दिमाग में मत लाइएगा, किसी को नुकसान पहुंचाने का मत सोचिएगा, किसी को चीट करने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आप ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है कि आप सोच सकते हो कि मैं ऐसा कर लूँ तो मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, मैं अच्छा कर लूँगा, और आप अपने किसी मित्र को धोखा दे दो। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ग्रुप स्टडी कीजिएगा तो ग्रुप स्टडी की तरह कीजिएगा, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, अच्छे रास्ते पे रहिएगा। तो स्टूडेंट के लिए जो है 10 दिन बहुत अच्छा होता है, दिख रहा है अच्छा हो जाएगा। लेकिन दिख यही रहा है कि 10 दिनों में जो स्टूडेंट है वो सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग मकर राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी कुंभ राशि वालों के लिए। तो आइए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए 11 से लेकर के 20 फरवरी कैसा रहने वाला है। इसमें मैं देखूंगी कि कुंभ राशि वालों का हेल्थ, फाइनेंस, मैरिड लाइफ और स्टूडेंट के लिए कैसा रहने वाला है।
तो कुंभ राशि वालों, पहले मैं आपके हेल्थ के बारे में बताती हूँ। इसमें भी देखिए जो कुंभ राशि वाले हैं उनके साथ एक इश्यू होता हुआ दिख रहा है। उनके लिए जो एजेड हैं वो लोग अपने आप को अकेला महसूस करने वाले हैं, उनको डिप्रेशन जैसा महसूस होने वाला है। तो कुल मिलाकर के एक और बाकी ऐसा कोई इश्यू होता हुआ नहीं दिख रहा है, सिर्फ उनको अकेलापन महसूस होगा। वो ऐसा सोचेंगे कि कोई उनके पास आए, उनसे बातचीत करे, उनके साथ शेयर करे, उनके साथ रहे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मैं उन बच्चों से प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग जिनके माँ बाप हैं, अपने माँ बाप को थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। उन्हें अकेला मत छोड़िए, उन्हें इस वक्त आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ अकेलेपन और स्ट्रेस को लेकर के और कोई भी इश्यू होता हुआ नहीं दिख रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूँ कुंभ राशि वालों, तो आपका जो फाइनेंस है वो अच्छा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस बीच अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो कुंभ राशि वालों, तो 10 दिनों में आपके लिए अच्छा संयोग बन रहा है, ठीक है। आपकी डील फाइनल होती हुई दिख रही है, आपके फाइनेंस में ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, आपका बिजनेस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, आप कहीं जा सकते हो पार्टी वगैरह में कहीं भी। तो कुल मिला करके जो है वो फाइनेंस बहुत अच्छा है, आपके पास अच्छा खासा पैसा आता हुआ दिख रहा है। उसी तरीके से जो एम्प्लॉई हैं जिन्होंने अभी तक कुछ आशा करके रखा हुआ था कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंक्रीमेंट, बोनस किसी भी तरीके से, तो उनके लिए 10 दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अब मैं अगर बात करूं आपके लव लाइफ के बारे में, तो मैरिड कपल के बारे में मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को पहली बात तो एक दूसरे के प्रति बहुत लॉयल रहना है, क्योंकि इन 10 दिनों के बीच क्या हो सकता है, 11 से लेकर के 20 फरवरी के बीच में आपके बीच कोई थर्ड पार्टी आ सकती है। हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक पार्टी जो है वो किसी और के साथ उनका अफेयर चल सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको कहते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस हैं, आप इस चीज़ से बचिएगा। अगर आप इससे बचते हैं तो आपका लाइफ जो है बहुत अच्छा लव लाइफ अच्छा रहने वाला है। उसी तरीके से जो कपल रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके साथ भी उनका ब्रेकअप होने के चांसेस हैं ड्यू टू थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। तो आप लोग को एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना है, ठीक है। थर्ड पार्टी से की एंट्री से बचना है। अगर आप लोग थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हो तो कुल मिलाकर के लव लाइफ आप लोग के लिए अच्छा होता है दिख रहा है। और जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग शादी की देख रहे हैं, उनकी शादी की एज हो चुकी है, कुंभ राशि वाले, उनका शादी के रिश्ते आते हुए दिख रहे हैं, उनके शादी के दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं। और जो स्टूडेंट हैं, कुंभ राशि वाले जो स्टूडेंट हैं, अभी तक आप गॉड के आगे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो, आपने गिव अप कर दिया है, ठीक है। अब आप ऐसा सोच रहे हो ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो फेल हो गए, आपसे कुछ नहीं होगा, आप इस तरीके से बहुत डिसअपॉइंट हो आपसे। तो कुल मिलाकर के आप ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, जो होना था वो हो गया, जो आपने पास्ट में किया, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट जो है वो 10 दिनों में गॉड के आगे छोड़ देंगे कि जो किस्मत में लिखा होगा वो मिलेगा, ऐसे सोच के साथ वो रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कुंभ वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं रीडिंग करूँगी मीन वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए। तो इसमें मैं देखूंगी मीन राशि वालों का हेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो आपका हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा, आपके हेल्थ में कोई इश्यू आता हुआ नहीं दिख रहा है। बस यही बात आपको ध्यान देना है कि आपको बैलेंस बना करके चलना है, ठीक है। आप अपने डाइट में बैलेंस बनाकर चलिए, ना किसी चीज़ की अधिकता कीजिए, ना किसी चीज़ की बिल्कुल इग्नोर कीजिए। कुल मिलाकर के आपको अपने खान पान में अच्छे डाइट के साथ रहना है, तो आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यू होता हुआ नहीं दिख रहा है, आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा। आपका 10 तारीख तो जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
अब बात करती हूँ आपके फाइनेंस की। तो आपके फाइनेंस में बहुत अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। 10 दिनों में आपके पास अच्छे खासे पैसे आते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए जो भी पैसे रुके हुए थे इस तरह से, तो वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिलता हुआ दिख रहा है कि आपके पैसे वापस मिल रहे हैं। उसी तरीके से जो लोग एम्प्लॉई हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उन्हें कोई अपने बॉस से गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर वो किसी जॉब के लिए अगर अप्लाई किए हैं इस तरीके से कहीं से, तो उनको भी गुड न्यूज मिलती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर के आप लोग जो भी फाइनेंस से रिलेटेड, चाहे बिजनेसमैन हो या फिर एम्प्लॉई हैं, जो लोग भी कोई न्यूज की वेट कर रहे थे, तो आपको वो गुड न्यूज, बहुत पॉजिटिव गुड न्यूज बहुत जल्दी मिलेगा। आपको इन 10 दिनों के बीच में आपका काम बनता हुआ दिख रहा है, आपके फाइनेंस में ग्रोथ दिखा रहा है, अच्छे खासे पैसे आते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, जिनके पास जॉब नहीं था, मीन राशि वालों, उनको जॉब मिलता हुआ दिख रहा है। और अब मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में देखिए आप इसमें जो पहले मैं मैरिड कपल के बारे में बात करना चाहूँगी। तो मैरिड कपल जो हैं वो, उसमें एक जो मैरिड कपल जो वर्किंग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस की तरफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, अपने गोल को अचीव करने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। उनका पर्सनल लाइफ बहुत अफेक्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाहूँगी कि जो लोग मैरिड कपल हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ की तरफ भी ध्यान दीजिए, ठीक है। आप लोग अपनी मैच्योरिटी दिखाए, उसी तरीके से जो मैं दूसरे पार्टनर जो है उससे एक्सपेक्ट करते हूँ कि आप अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को समझिए, ठीक है। एक दूसरे के साथ मैच्योरिटी के साथ रहिए। आप दोनों की लाइफ में थोड़ा सा इशू होता हुआ दिख रहा है, मैरिड लाइफ वालों में थोड़ा सा इशू आता हुआ दिख रहा है 10 दिनों में। तो आपको सिर्फ वो इशू जो सॉल्व करनी है वो है सिर्फ मैच्योरिटी से, बातचीत के जरिए, तो आपका इशू हल हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी इशू होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनको भी क्या है, उनके साथ भी यही इशू है। वो लोग भी क्या करेंगे, उनको भी अपने एक पार्टनर से शिकायत रहेगी कि उनको समय नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो भी इशू जो है, आप झगड़े को आगे बढ़ाने की बजाय बातचीत कीजिए। बातचीत करने से आपका जो है इशू हल हो जाएगा। और जो लोग अनमैरिड हैं, रिश्ता देख रहे हैं, उनके भी चांसेस हैं कि उनको गुड न्यूज मिल सकती है। अभी मैं स्टूडेंट की बात करूं, तो जो स्टूडेंट हैं, आप लोग बहुत ही कंफ्यूज रहोगे इन 10 दिनों में। आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपकी जो लाइफ है स्टक हो जाएगी। आप सोचोगे कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। कुल मिलाकर के 11 से लेकर के 20 तारीख तक मीन स्टूडेंट वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वो सच देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। वो अपने आप को स्टक महसूस करेंगे, नेगेटिव रहेंगे, हाँ, और उनकी पढ़ाई में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 11 से लेकर के 20 तारीख तक स्टूडेंट जो होंगे वो कन्फ्यूजन की स्टेटस में होंगे। तो ये थी मेरी रीडिंग। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।